हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th, जिसमें हम कुछ चैप्टर कर चुके हैं और आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। अब देखिए, समरूप त्रिभुज से पहले आपको सर्वांगसम पता होना चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है हमारा? देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है यदि ये एक त्रिभुज है और इसके ऊपर दूसरा त्रिभुज रखा जाए। ये दूसरा त्रिभुज है, ये इसके ऊपर रखा जाए तो ये पहले वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले। यही था ना हमारा सर्वांगसम। तो ये हमारे क्या कहलाता है? सर्वांगसम त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज अलग अलग लेके बता देती हूँ आपको। जैसे एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है, तो ये सर्वांगसम कब कहलाते हैं हमारे? जब इनकी भुजाएं बराबर हों। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और जो संगत कोण है यानी कि ये वाले कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो तब क्या कहलाते हैं? ये सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए, समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या है? समरूप होता है एक जैसा रूप, दिखने में एक जैसा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। एक त्रिभुज ये है, एक और त्रिभुज बनाते हैं जो दिखने में तो इसी के जैसा होगा, लेकिन चाहे थोड़ा छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो। समरूप त्रिभुज समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप पहले देखिए समरूप आकृतियां। समरूप आकृति आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसी आकृति जो देखने में समान हो वो क्या कहलाती है? समरूप आकृति। जैसे हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ जी, साइज का, सिर्फ साइज का डिफरेंस है ना। ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन है तो दोनों सर्कल ही। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अगर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये हमारा वृत्त से कुछ ट्रायंगल बन जाएगा या फिर चतुर्भुज बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। या फिर एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा, ऐसे समझिए। समरूप आकृतियाँ होती है, जैसे कोई भी आकृति उसे जूम कर दो या फिर जूम बैक कर दो, वो क्या होता है? हमारा समरूप आकृतियाँ होती है। ये हमने छोटे वाले सर्कल को क्या किया? जूम किया तो बड़ा हो गया। छोटे वाले वर्ग को जूम किया तो बड़ा वर्ग हो गया, लेकिन है दोनों बिल्कुल सेम। आई होप आपको समरूप आकृतियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। अगर हमारे व्रत देखे जाएं, जितने भी व्रत होते हैं, व्रत आप कितना भी बड़ा ले लीजिए और कितना भी छोटा ले लीजिए, हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कितना भी छोटा व्रत ले लीजिए या फिर ये व्रत क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। आप इसे जूम करके इसी शेप में लेके आ सकते हैं। ऐसे ही जो वर्ग होते हैं ये भी हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते। देखिए, एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास, इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान है, ठीक है। और एक त्रिभुज हमारे पास ये है, इसकी दो भुजाएं आपस में समान है, तीसरी अलग है। ये तो समान है और ये अलग है। ये कौन सा त्रिभुज होता है हमारा? समबाहु, सारी भुजाएं समान। और ये कौन सा होता है? समद्विबाहु, दो भुजाएं समान। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो ये वाली जो आकृति होगी, क्या ये समरूप होगी? नहीं, ये समरूप नहीं होगी। ये होगी, हाँ जी ये होगी, और ये समरूप होगी। आई होप आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं बात करूँ सभी समबाहु त्रिभुजों की, यानी कि जिनकी सबकी भुजाएं समान है, ये इसे जूम करके देख लो, ये वाला, तो ये सब क्या होंगे? ये भुजाएं बराबर है ना। आपने इसे ही जूम कर दिया, इसकी भुजाएं बड़ी हो गई, तो ये क्या हुआ? सभी जो हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी कि जिनकी सभी भुजाएं समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब
बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वैसे तो इसमें सॉल्व है लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले क्या है, सभी व्रत डैश होते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम के लिए क्या था, एक दूसरे को ढकना जरूरी था। लेकिन अगर हम इस व्रत को इस व्रत के ऊपर रखें, क्या पूरा ढक लेगा, नहीं। ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये इतना सा ऐसे बन जाएगा, पूरा तो नहीं ढक पाया ना। तो यानी कि ये सिर्फ समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। समरूप के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसी आकृति होनी चाहिए। सेकंड है, सभी वर्ग डैश होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये भी अभी आपको बताया था। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। ये भी आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज हैं जिनमें भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, वो समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये भुजाएं हमारी बराबर नहीं होती, भुजाएं होती है हमारी समानुपाती। तो पहले वाले में बराबर आएगा और दूसरे वाले में समानुपाती। संगत कोण तो क्या हो, हमारे बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपाती हो। सेकंड देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमारे से एग्जाम्पल पूछे। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों के उदाहरण देखिए। अभी आपको बताया था वृत्त और वर्ग, है ना। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, इस पे लिख देती हूँ, बुक पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। समरूप आकृतियां कौन सी थी हमारी, समरूप थी हमारी वर्ग और वृत्त। और समरूप नहीं कौन सी होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज व विषमबाहु त्रिभुज। तो ये दो इनके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अभी हमने क्या कहा था, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या है, बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनके कोण, यदि इनके संगत कोण बराबर। क्या इनके संगत कोण बराबर है, ये तो 90 है, लेकिन क्या ये 90 है, नहीं है। तो यानी कि ये समरूप नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम त्रिभुज को और आगे, यानी कि और डिटेल में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड वीडियोज़ एज वेल।